हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आज का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जियोग्राफी, ठीक है ना, यानी कि भूगोल। और हम इसमें काफी बेसिक से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये रोजाना क्या होगा कि आपको एक एक वीडियो जो होगा इतिहास का और एक आपको भूगोल का वीडियो मिलता रहेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सौर मंडल, यानी कि हम पूरे बेसिक से आपको पूरे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे सौर मंडल क्या है, ठीक है ना। सौर मंडल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या है कि सर्वप्रथम जो सौर मंडल होता है, इसमें जितने आकाशीय पिंड होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल के अंदर क्या आते हैं, सारे आकाशीय पिंड आते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल के अंदर क्या होते हैं, सारे आकाशीय पिंड आते हैं। और इन सारे आकाशीय पिंडों का एक परिवार होता है, जिसका जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। कौन होता है, तो उसका मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है। और ये पूरे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या, एक ऐसा तारा है जो कि ऊर्जा और उष्मा क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा एक बात आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो सौर मंडल होता है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही छोटा, मतलब कि हमारे जो ब्रह्मांड में एक छोटा बिंदु होता है। सौर मंडल सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कई सारे सौर मंडल से मिलके क्या होता है कि तारा मंडल बनता है। कई सारे जब सौर मंडल मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, तो तारा मंडल बनता है, ठीक है ना। तारा मंडल बनता है और बहुत सारे यानी कि करोड़ों तारा मंडल मिलकर के, ठीक है ना, करोड़ों तारा मंडल, यहाँ पे आप लिखिएगा करोड़ों, ठीक है ना। करोड़ों तारा मंडल अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मंदाकिनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मंदाकिनी बनाते हैं, ठीक है ना, मंदाकिनी बनाते हैं। और जब लाखों मंदाकिनियां मिलती हैं तब जाके ब्रह्मांड बनता है। बात समझ में आई। यानी कि यहां से आप देखिएगा कि लाखों जब मंदाकिनियां मिली, कितना, तो लाखों, ठीक है ना, लाखों मंदाकिनियां मिली क्या बनाई, तो ब्रह्मांड बनाई, ठीक ना। ब्रह्मांड यहाँ पे बनाती हैं, ठीक ना। अब देखिए ब्रह्मांड यहाँ पे बनाती हैं। तो जरा एक बात बताइए कि अभी क्या हुआ, जो हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा, सौर मंडल तो सिर्फ क्या है, एक छोटी इकाई है, ठीक है ना। सौर मंडल एक छोटी इकाई है। और सौर मंडल से होता क्या है कि बहुत सारे जब सौर मंडल मिलते हैं तो क्या होता है, तारामंडल बनता है। जब करोड़ों तारामंडल मिलते हैं तो मंदाकिनियां बनती हैं। और जब लाखों मंदाकिनियां मिलती हैं तब क्या होता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो हमें इस चीज के बारे में तो पता चल गया कि जो हम सौर मंडल पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा सौर मंडल है, ये सिर्फ क्या है, एक छोटी सी इकाई है। बाकी जो हमारा ब्रह्मांड है वो बहुत ही क्या है, विस्तृत है, ठीक है ना। चलिए इन हमारे सौर मंडल में आखिर है क्या चीज, ठीक है ना, क्योंकि हम सौर परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं तो सौर मंडल के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानते हैं। सौर मंडल में आपका होता है पहला नंबर ग्रह, ठीक है ना। सौर मंडल में सबसे पहला नंबर क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक है ना। ये ग्रह होते क्या है, ठीक है ना, ये ग्रह होते क्या है, तो या आप कह सकते हैं कि जो तारों का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारा क्या है, सूर्य एक तारा। जब अपने अगर हम सौर मंडल की बात करेंगे, अगर हम अपने सौर मंडल की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रह वह होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य भी तो क्या है, एक तारा ही है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए ग्रह कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, तो 8 ग्रहों के जरा आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा आता है आपका, बुध आता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका शुक्र आता है, ठीक है। फिर पृथ्वी आती है आपकी, ठीक है ना। और फिर क्या आता है आपका, मंगल आता है, ठीक है ना। मंगल हो गया, ये हो गया आपका बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति के बाद क्या आ गया आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका शनि आ गया बृहस्पति के बाद, ठीक है ना। शनि हो गए आपके। अब शनि के बाद अरुण और वरुण, ठीक है ना। अरुण और आ जाएंगे आपके कौन, ये आ गया आपका वरुण, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे ग्रह थे आपके 8। एक प्लूटो था, ठीक है ना। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर प्लूटो, ठीक है ना, एक प्लूटो भी था, ठीक है ना। यहाँ पे एक और ग्रह था क्या, प्लूटो, उसको मैं लिख देता हूं, लेकिन इसको क्या है ना अब नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको बौने ग्रह की श्रेणी में अब रख दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना। अभी आपके पास सिर्फ 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि
अगस्त 2006 में क्या हुआ कि प्लूटो को यहाँ से ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके 52वें ग्रह में रख दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास जो है ग्रहों की जो संख्या है वो सिर्फ 8 है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए देखते हैं जरा अब आगे। ये ग्रह हमने देख लिए, ठीक है ना। ग्रह क्या होते हैं, तो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ग्रह क्या होते हैं, जो अपने अक्ष पे क्या कहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, उपग्रह क्या कहलाता है। इसमें होता है क्या, आपका उपग्रह होता है। ये उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है ना। ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है आपके क्या करते हैं कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। इसको हम पूरा फिगर के रूप में देखेंगे। अभी पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थ्योरी के रूप में बस समझा दे रहा हूँ एक बार, बाकी मैं इसको फिगर बनाऊंगा। जैसा भी फिगर बनेगा आप उसको क्या करेंगे, अच्छे तरह से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उपग्रह हमने देख लिया, बात समझ में आ रही है। अब चलिए हम देखते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं ना कि छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये भी सूर्य के क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है। ये जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाता हूं और उसके माध्यम से सारी चीजें मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप जानते हैं कि सूर्य होता है, ठीक है ना। ये है आपका कौन, तो सूर्य। बात समझ में आ रही है ना। ये है आपके सूर्य, ठीक है। चलिए, और सूर्य इतना बड़ा होता है मेरे भाई, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, सूर्य इतना बड़ा होता है कि सूर्य के अंदर 13 लाख, हमारी पृथ्वी की जैसी 13 लाख क्या होंगी पृथ्वियां इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है ना। सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी की 13 लाख पृथ्वियां आ सकती हैं सूर्य के अंदर, ठीक है ना। देखिए क्या है, सूर्य क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे वृत्ताकार कक्षा ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा चित्र अगर सही नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां, ठीक है। मैं इसी में एक आध और बना देता हूं, ठीक है ना। ये चलिए यहाँ पे 6 बना दिया मैंने, ठीक है। एक और कहीं इधर ही मैं एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सूर्य है आपके, ठीक है, थोड़ा सा मैं सूर्य को छोटा सा बना देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं ना। चलिए रुकिए, ये पूरा जो सौर मंडल का आपको जितने सारे ग्रह हैं किस रूप में है, मैं सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ। ये चीज आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये है आपके क्या, सूर्य, ठीक है। ये चलिए अब देखिए क्या है कि सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, वो बुध होता है। कौन होता है, तो ये होता है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। और इसके बाद कौन सा होता है, तो यहाँ पे आते हैं शुक्र। कौन आएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके शुक्र आ जाएंगे। और शुक्र के बाद जो आता है वो आती है हमारी पृथ्वी। क्या होती है, हमारी पृथ्वी आएगी। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका ये मंगल, ठीक है। कौन आएंगे, मंगल आ जाएंगे। और मंगल के बाद आते हैं कौन सा, तो बृहस्पति आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं, तो बृहस्पति आ जाएंगे। बृहस्पति के बाद कौन आते हैं, तो शनि आते हैं, ठीक है ना। कौन आ जाएंगे, यहाँ पे शनि आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके शनि, और ये हो जाएंगे आपके अरुण, ठीक है ना। अरुण हो जाएंगे। और कोई बचा है क्या, ठीक है। अब कोई नहीं बचा है ना। चलिए एक और हम ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वरुण के बिलो चाहिए ना। चलिए यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएंगे कौन से, आपके वरुण हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैंने आपके सामने ही सारा फिगर इसलिए क्रिएट किया, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, बस समझने के लिए काफी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, मैंने सारे ग्रहों को एक क्रम से रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले कौन आता है, बुध आता है, ठीक है ना। बुध एक ग्रह है। उसके बाद कौन है, शुक्र है। उसके बाद आएंगे पृथ्वी। उसके बाद मंगल है। उसके बाद बृहस्पति है। उसके बाद शनि आएंगे। उसके बाद अरुण, और फिर से वरुण आएंगे, ठीक है ना। यानी कि प्लूटो को आपको नहीं रखना है। प्लूटो जो है 52वें ग्रह की श्रेणी में है, इसलिए हम सिर्फ 8 ग्रहों को ही लेके क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे अगर पृथ्वी की अगर बात करेंगे इसमें, ठीक है ना, पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी जो है ये सूर्य से नजदीक के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है ना। और अगर बड़े की बात अगर करना चाहते हैं कि अगर बड़ा है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि देखिए क्या है,
कि बहुत ज्यादा जो है पृथ्वी से क्वेश्चन, पृथ्वी के बारे में आपको जानना है तो बस आप इतना ही जानिए कि ये क्या है, सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन आएगा, बुध आएगा, दूसरे पे शुक्र आता है, तीसरे पे कौन आएगा, तो पृथ्वी आती है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी होती है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो ग्रह है अपने कक्षा में, क्योंकि जो पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा में क्या होगा, सिर्फ पृथ्वी ही अपना क्या करेगी, अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाएगी, ठीक है ना। पृथ्वी अपनी कक्षा में क्या करेगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी। और देखिए यहाँ पे बुध अपनी कक्षा में इसका चक्कर लगाएगा सूर्य का, शुक्र अपनी कक्षा में लगाएंगे और मंगल अपनी कक्षा में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच की जो ये कक्षा होती है ना, इसके अंदर कौन होता है, तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो मंगल और बृहस्पति के कक्षा में होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के कक्षा में होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। अब आता है एक उल्का पिंड, ठीक है ना। आपको एक चीज आता है, आपने कभी पढ़ा होगा या फिर कभी आपने देखा होगा, उसका नाम होता है उल्का पिंड, ठीक है ना, उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड के बारे में हम जान लेते हैं। जो ये उल्का पिंड होता है ना, ये जो होता है ये भी एक कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं ना, जो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं, ठीक है ना। सूर्य का चक्कर लगाते लगाते क्या होते हैं, ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं। और जैसे ही क्या होता है, ये पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही ये क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसके घर्षण बल के कारण क्या होता है, ये उल्का पिंड जो होते हैं जल के राख हो जाते हैं, ठीक है ना। आप रात के समय देखे होंगे कि जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक तारा जाता है, तारे की टाइप से आग से निकल करके और कुछ दूरी पे क्या होता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आग बंद करते हैं, कुछ मांग लेते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। वो जैसे क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टकराता है, सॉरी पृथ्वी के वायुमंडल से जब वो टकराता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण कारण क्या होता है, वो उल्का पिंड जल के राख हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और आशा करता हूं उल्का पिंड के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह भी आप समझ गए होंगे कि अगर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, वो भी इन्हीं टाइप के होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कहाँ होते हैं क्षुद्र ग्रह, कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्या पाए जाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बात समझ आई ना। यानी कि मंगल और पृथ्वी के कक्षा के बीच में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब देख लेते हैं जरा हम उपग्रह के बारे में, ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए, ये सूर्य और पृथ्वी, क्योंकि देखिए क्या है ना, ये जो बुध होता है ये सबसे कम समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है ना। जो बुध होता है सिर्फ 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। बात समझ में आ रही ना। सूर्य का एक चक्कर लगाने में क्या होता है कि इस बुध को सिर्फ और सिर्फ 88 दिन लगते हैं। और हमारी पृथ्वी को कितना लगता है, तो 365 दिन लगता है, ठीक है ना। 365 दिन 6 घंटे, आप वही कहते हैं ना, 365 दिन 6 घंटे। और फिर क्या होता है, जब 6 घंटे 4 वर्ष बाद जुड़ के क्या होता है, पूरे 24 घंटे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एक लीप ईयर के रूप में उसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। बस आप 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे पृथ्वी क्या होता है, एक सूर्य का चक्कर पूरा करने में इतने दिन आपको लगते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस चीज को जाना। अब क्या है कि चलिए, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी कि इस पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर क्या है आपका, यहां से दूरी है किसका, सूर्य का, ठीक है ना, पृथ्वी से, ठीक है। चलिए करोड़ किलोमीटर क्या है आपका दूरी है। सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है कि अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश हमारा आता है वो कितने देर में आता है, तो वो आता है आपका 8 मिनट 3 सेकेंड में, ठीक है ना। 8 मिनट 3 सेकेंड में क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, ठीक है। और प्रकाश का चाल कितना होता है, जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर क्या होती है, प्रकाश जो है चलने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से इसको मिटा करके कुछ और, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो फिगर है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। और फिगर बहुत अच्छा नहीं बना था, लेकिन क्या है कि बस समझने के लिए काफी था, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए क्या है, जो उपग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, उपग्रह क्या करते हैं, तो उपग्रह जो है ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। जब ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तो हम उसमें एक चंद्रमा के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, चंद्रमा के बारे में देखेंगे। तो ये चंद्रमा आखिर क्या है, चंद्रमा जो है ना ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, पृथ्वी की बात करें, तो ये क्या होता है कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कौन, तो चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है, ये चक्कर लगाता है इसके चारों तरफ पृथ्वी के, ठीक है ना, बात समझ में आई। और चंद्रमा अपना एक चक्कर कितना समय में पूरा करता है, तो चंद्रमा अपना एक चक्कर जो पूरा करने में लगभग 27 दिन लगाता है, ठीक है ना, लगभग 27 दिन 3 घंटे के समय क्या होता है, ये पूरा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर पूर्ण कर लेता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या है, ये जो होता है कि पूर्णिमा का दिन क्या होता है, चंद्रमा अपने पूरे अवस्था में होता है, ठीक है। और यहाँ पे अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, यानी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। इस चीज के बारे में हम अगले टॉपिक पे आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल्स इसको बताएंगे, आखिर ये क्यों नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। अब जरा एक चीज बताइए, यहाँ पे चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है, ठीक है ना, चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर है। कितना है, तो 4 लाख किलोमीटर है, ठीक है ना। यानी कि चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है वो 4 लाख किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पृथ्वी होता है इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे क्या होता है कि पृथ्वी पे यहां देखिए जरा 79, ठीक है ना, पृथ्वी पे क्या है 79% क्या है, भाग जो है पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ 21% भाग ही है जिसपे क्या है कि हम सारे लोग रहते हैं, यानी कि धरातल है। और इस धरातल पे भी क्या है ना कि बहुत सारे पेड़ पौधे यानी कि जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, ठीक है ना, हिम नदियां हैं, ठीक है ना। तो यानी इस 21% पे सारे में, और सिर्फ 79% पे क्या है, पृथ्वी पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है, पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सभी ग्रहों के बारे में और सारे उनके रंग क्या हैं, उन सारी चीजों को हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये क्या है, मैंने आपको सारा चार्ट जो है मैंने आपको एक बना के दे दिया, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे जो ग्रह हैं आपके बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। यानी अगर आप बुध का रंग देखना चाहेंगे तो जो बुध का रंग होता है वो भूरा होता है, यानी कि जो बुध ग्रह होते हैं वो भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। और शुक्र जो ग्रह होता है वो स्लेटी काला होता है, ठीक है ना, पूरा काला नहीं होता है, वो एक काला होता है, स्लेटी में आता है, ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं इसको स्लेटी काला, ठीक है। और जो पृथ्वी होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे अत्यधिक पानी है, उसकी वजह से क्या होता है, वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। मंगल होता है, तो मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, बृहस्पति है तो उसको गुलाबी कहते हैं, ठीक है, गुलाबी होता है। शनि जो होता है वो लाल और काला में होता है, ठीक है ना। और जो अरुण होता है वो नीला होता है, और वरुण जो होता है वो स्लेटी होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या है, अगर हम सूर्य से दूरी देखें, बुध की जो सूर्य से दूरी है वो 6 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। कितनी है, 6 करोड़ किलोमीटर है। और शुक्र की क्या है, 11 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की 15 करोड़, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। और मंगल जो है वो सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। और बृहस्पति जो है वो 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। और जो शनि है वो है आपका 182 किलोमीटर प्रति मतलब करोड़ किलोमीटर पे है, ठीक है ना। और जो है आपका यहाँ पे देखेंगे तो अरुण जो है वो है 287 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और जो वरुण की बात करेंगे तो सबसे दूर वरुण जो है 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। अगर अब बात करेंगे कि अपने अक्ष पे, ठीक है ना, अपने अक्ष पे घूमने की बात, परिक्रमा करना और घूर्णन में अंतर होता है, परिक्रमण में और घूर्णन में अंतर होता है। परिक्रमण का मतलब ये होता है कि सूर्य की परिक्रमा करना, ठीक है ना, यानी वो किसी और की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन घूर्णन का मतलब होता है कि वो खुद ही उस जगह पे घूम रहा है, यानी कि जो बुध होता है ये अपने ही जगह पे क्या होता है, अपने आप को जब घुमाता है ना तो ये 59 दिन लगा देता है, ठीक है ना। 59 दिन में क्या करता है, अपने आप की एक परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, वही जो शुक्र होता है वो 243 दिन में क्या करता है, वो पूर्ण करता है अपना, ठीक है ना, एक चक्कर। लेकिन जो पृथ्वी होती है ना वो एक ही दिन में क्या होता है, वो घूम जाती है, यानी 24 घंटे में क्या होती है, घूम जाती है।
और मैं आपको एक बात बता दूं, पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है ना, जिसपे क्या है रहने के लिए जो वायुमंडल है, आदर्श वायुमंडल है, रहने के लिए जल है वहां पे, और पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो जीवों के लायक है। बात समझ में आ रही है। और मंगल भी जो होता है ना, अपनी एक परिक्रमा जो होता है लगभग एक दिन में कर जाता है, ठीक है ना। बृहस्पति जो है 9 घंटे और क्या होता है 53 मिनट में कर लेता है। शनि जो होते हैं वो 10 घंटे 47 मिनट में, अरुण जो होता है 17 घंटे 14 मिनट में, और वरुण जो होता है 16 घंटे 7 मिनट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा की, ठीक है ना। तो बुध जो होता है, मैंने आपको पीछे ही बताया था 88 दिन में क्या करता है, ये पूरी परिक्रमा कर जाता है। और शुक्र जो होते हैं वो 225 दिन लगाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, और पृथ्वी को आप जानते ही हैं कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा कर जाती है, ठीक है। और 687 दिन में क्या होता है कि मंगल सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, बृहस्पति को आप देखेंगे तो बृहस्पति सूर्य का एक परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब शनि की बात हम करेंगे तो शनि जो है ये 29 वर्ष 5 महीने के अंदर क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि 29 वर्ष जो शनि होता है 29 वर्ष 5 महीने में सूर्य की एक परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और जो अरुण होते हैं वो 84 वर्ष लगा देते हैं सूर्य की एक परिक्रमा में, और वरुण 164 वर्ष लगाते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में, ठीक है। चलिए अब जरा हम ग्रहों की व्यास के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा देखिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं ना कि ग्रहों की तुलना कर सकते हैं, कौन सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे बुध का जो व्यास है वो कितना है, 4800 कुछ, ठीक है ना, मतलब कि 78। और यहाँ पे देखिए शुक्र का 12104, पृथ्वी का कितना है तो 12753, ठीक है। तो और आपका मंगल का देखेंगे तो मंगल जो है पृथ्वी से छोटा है और इसका 6794 क्या है, इसका व्यास है, ठीक है, किलोमीटर में है। और देखिए 1,42,800 जो है आपका बृहस्पति का व्यास है, ठीक है ना, किलोमीटर में। और यहाँ पे 1,20,000 जो है आपका शनि का जो व्यास है, ठीक है ना, किलोमीटर में। और 1,58,000 जो व्यास है वो किसका है, तो वो है अरुण का, और वरुण का जो है 6,300 कितना है आपका 71 है, ठीक है। तो यानी कि आपको देखने को ये मिला कि सबसे पहले कि जो सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध है। बात समझ में आ रही है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका बृहस्पति है। क्योंकि क्या है 1,42,800 उसकी क्या है किलोमीटर में उसका व्यास है। बात समझ में आई ना। अब चलिए अब जरा उपग्रहों की संख्या देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर किन किन ग्रहों के पास कितने उपग्रह हैं भी या नहीं भी, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रहों की संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जब पृथ्वी की हम बात करेंगे तो पृथ्वी के पास क्या है, एक उपग्रह है, कौन से तो चंद्रमा। चंद्रमा ही क्या है, पृथ्वी के एक उपग्रह है, ठीक है ना। मंगल के पास कितने हैं तो 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 16 उपग्रह हैं, और शनि के पास 20 उपग्रह हैं, और अरुण के पास 17, वरुण के पास 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक किसके पास उपग्रह हैं, तो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं शनि के पास, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको क्या किया, सारा चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। ये तो सिर्फ बेसिक है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक आपको बताया है। मैं जब धीरे धीरे क्या होगा कि बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जिससे कि आपके सारे एग्जाम में क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।